औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एक टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन और इसको हम कहते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मकसद है और इन्हें इसके टाइप कितने हैं और व्हाट इज द मेन पर्पस एंड कंसेप्ट ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड व्हाट इज इट्स डिफिनीशन। सो मैं पहले से आप लोगों के लिए ये डायग्राम व्हाइट बोर्ड पर इसका डिफिनीशन सारा जो है चीज़ें जो है मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, लेकिन मैं इसको शॉर्टली इसको इस बायो ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप स्ट्रक्चर से। ये स्ट्रक्चर जो आप लोगों को नजर आ रही है ये हमारे साथ है, ये इसको हम कहते हैं लीवर। लीवर जो है ये एक ऐसा ऑर्गन है हमारे जिस्म में कि इसको हम कहते हैं इंडस्ट्री ऑफ द बॉडी। ये जिस्म का एक इंडस्ट्री है। याद रखना कि ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म जो है या ड्रग्स की जो तोड़ फोड़ होती है, जब हम एक दवाई जो है खाते हैं तो उसकी तोड़ फोड़ मेटाबॉलिज्म जो है ये सिर्फ और सिर्फ लीवर में नहीं, इस बाकी टिश्यूज में भी हो सकते हैं, लेकिन फेमस ऑर्गन और कॉमन ऑर्गन जो है वो लीवर है। इसलिए हम आज लीवर के बारे में मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन हम डायग्रामेटिकली हम इस तरह बयान करते हैं। सपोज हम जो है ये एक ड्रग्स है, ये ड्रग्स जो है सपोज मैं फॉर एग्जांपल है मैं एक मिसाल देता हूं कि आपने एक ड्रग जो है पेरेंट्रली का मतलब है कि आपने इसको IM इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के जरिए या ओरली आपने दिया या कोई और तरीके से आपने दिया, तो ये ड्रग्स जब बॉडी यानी ब्लड में दाखिल होती हैं पोर्टल सर्कुलेशन में, तो उसको हम पोर्टल सर्कुलेशन के बाद ये कहाँ जाती हैं, ये लीवर आती हैं। जब लीवर में ये ड्रग्स जब आता है तो लीवर में यहाँ मुख्तलिफ किस्म की एंजाइम होती है। लीवर में बहुत ज्यादा एंजाइम होती हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होती है, मेटाबॉलिज्म में काम करती हैं। तो इन एंजाइम में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसको मैं यहाँ लिखता हूँ, जिसका बड़ा नाम है, इसका किंगडम जो है इसको हम कहते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ये एक इसका किंगडम है, इसको हम कहते हैं CYO या CYT इसको भी कहते हैं। तो ये CYO और CYT जो है ये भी इसको कहते हैं, और ये हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम एक नाम देते हैं, इसका एक ब्रांच है, एक उसको हम कहते हैं फी450। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये प्यूरिन और आयरन के जो जिसके 4 रिंग एक कार्बन है, ये 4 रिंग्स के कंपाउंड है, P से इंडिकेट हम करते हैं, और इसको हम कहते हैं P450 और P450। ये इस किंगडम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है। इस एंजाइम को हम कहते हैं मेटाबोलाइज्ड टिश्यू मेटाबोलाइज्ड एंजाइम। ये एंजाइम क्या करती हैं, जब वो ये फॉर एग्जांपल ये एक ड्रग्स है, इसका ये पाम है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह है, जब ये लीवर में पहुंच जाए तो लीवर में ये एंजाइम इसके साथ क्या करते हैं, लीवर में इसके साथ ये मेटाबोलाइज होती हैं, और इसके बाद ये ड्रग्स जब बाहर आती हैं यानी ब्लड में वापस आती हैं और हार्ट की तरफ जाती हैं, तो इसका नेचर इस तरह बनता है। इसका नेचर किस तरह बनता है, इस तरह। इसका मतलब ये हो गया कि इसके साथ क्या हो गया, यहाँ इसके साथ क्या यानी OH या हाइड्रोक्सिल ग्रुप या दूसरा ग्रुप वगैरह नहीं था। अब ये ड्रग जो है ये कन्वर्ट हो गया किस फॉर्म में, OH इसके साथ ऐड हो गया। तो ये ड्रग जो है शुरू में इसका एक स्ट्रक्चर इस तरह था, और ये तब्दील हो गया, अल्टर हो गया, चेंज हो गया, इसका ब्रेक डाउन हो गया, और नतीजे में ये पाम आ गया। अब ये पाम जो है ये क्यों तब्दील हुआ, इसका कोई मकसद क्या था, ये पाम जो है किस तरह तब्दील हुआ, ये इसमें अंदर जो है लीवर के अंदर इस एंजाइम ने इसके साथ क्या क्या किया, इस बुनियाद पर इसके मकासद, इसके टाइप्स और इसके कॉन्सेप्ट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ये लिखा है आप लोगों के लिए। अब मैं आपको इसको बताता हूँ। चेंज का मतलब ये है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। एक लिविंग थिंग्स, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लीवर में जब बाहर से
कोई खुराक या ड्रग्स या दूसरी कोई चीज जो है आप आती हैं और वो चीज आपके जिस्म में जाने के बाद लीवर से जब गुजरती हैं तो लीवर में इसको क्या होते हैं, इसका ब्रेक डाउन होता है, ये तब्दील होता है। ब्रेक डाउन का मतलब इसका मेटाबॉलिज्म होता है और उसकी उस चीज की फॉर एग्जांपल ड्रग्स की स्ट्रक्चर और ये तब्दील होता है, इसका स्ट्रक्चर जो है ब्रेक डाउन होता है, इसका बॉडी जो है वो ड्रग का वो ब्रेक डाउन का मतलब है तोड़ फोड़ उसमें होती है। और किस चीज की मदद से? बाय द हेल्प ऑफ टिश्यू मेटाबोलाइजिंग एंजाइम, यानी the change or breakdown and the structure of a drug by the help of a tissue metabolizing enzyme, which is the most common enzyme P450 या P450 और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ये एंजाइम इसको कन्वर्ट करते हैं। इसके मकसद क्यों ये कन्वर्ट करते हैं? नंबर 1, टर्मिनेशन ऑफ ड्रग एक्शन। एक मकसद इसका ये है कि ड्रग्स आपने दिया, फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता हूं, उस ड्रग्स की एक्शन को खत्म करना, इस ड्रग्स की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसका जो हाफ लाइफ टाइम है बॉडी में, उसका जो असर है वो खत्म करना। फॉर एग्जांपल अगर थायोपेंटाल एक ड्रग्स है, थायोपेंटाल एक इस तरह ड्रग्स है कि अगर इसका मेटाबॉलिज्म न हो जाए या इसका टर्मिनेशन न हो जाए तो जिस्म में तकरीबन एक 24 घंटे यानी 25 घंटे तक जो है ये इसका यही अपनी असली फॉर्म में वो एक्टिव फॉर्म में रहते हैं। तो इस एक मकसद ये है कि ड्रग्स की टॉक्सिसिटी को कम करना, इस ड्रग की एक्टिविटीज एक्टिव फॉर्म जो है उसको कम करना। दूसरा, एंडोजेनस स्टेरॉयडल हार्मोन्स इस जिस्म में इस एंजाइम की चेंज करने की वजह से आपके जिस्म में जो स्टेरॉयडल हार्मोन्स है, हमारे जिस्म में बहुत से स्टेरॉइड्स या एंजाइम इस तरह बनते हैं जो या हार्मोन्स उसके नतीजे में, इस ड्रग के कन्वर्जन के नतीजे में बहुत से स्टेरॉइड हार्मोन जो है उसकी सिक्रेशन कम होते हैं और इस तरह जिस्म को काफी नुकसान से ये बचाती है। तीसरा एक मतलब ये कन्वर्जन ऑफ लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स एंड टू वाटर सॉल्युबल ड्रग्स फॉर इजी एक्सक्रीशन। सपोज एक ड्रग्स है जो नॉन पोलर फॉर्म में है। नॉन पोलर का मतलब ये है कि ये लाइपोपिलिक है, लिपिड फॉर्म में है, लाइपोपिलिक है, तो ये ड्रग्स इसको हम कहते हैं नॉन पोलर। इस ड्रग्स को कन्वर्ट करना किस चीज में? हाइड्रोफिलिक में, यानी फॉर एग्जाम्पल आपने OH के साथ जो है ये लगा लिया तो ये वाटर सॉल्युबल हो गया और आसानी के साथ जो है ये जिस्म से खारिज होते हैं। और आखिर में ये डिटॉक्सिफिकेशन, इसका मकसद बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मकसद ये है कि डिटॉक्सिफिकेशन, जो चीजें आप बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं जब लीवर में पहुंचते हैं तो लीवर में उसकी टॉक्सिसिटी खत्म होती है। और साथ ही ये भी करते हैं कि एक प्रो ड्रग्स, एक ऐसी ड्रग्स जिसको प्रो ड्रग हम कहते हैं, इनएक्टिव ड्रग्स हम कहते हैं, जो इसका कोई अहमियत नहीं है लेकिन जब लीवर से पास होते हैं, इसका मेटाबॉलिज्म होती है, कीटाबॉलिज्म होती है, उसमें या एनाबॉलिज्म होते हैं या कीटाबॉलिज्म, यानी इसमें या कुछ चीजें ऐड करते हैं लीवर या इससे कुछ चीजें हटाती हैं तो नतीजे में क्या होते हैं? वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। नाउ हम शॉर्टली फाइनली में इसके टाइप्स को आते हूं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसके 2 किस्में हैं। एक को हम कहते हैं फेज 1 और टाइप 1। ये टाइप 1 में क्या चीजें होती हैं? टाइप 1 में 3-4 किस्म की चेंजेस जो है ड्रग्स की जो मेटाबॉलिज्म होती है लीवर में, जो 450 जो एंजाइम है इसके साथ जो काम करते हैं उसमें एक हाइड्रोलिसिस करते हैं, इसमें रिडक्शन करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। तो इन टाइप 1 में क्या होते हैं? इसमें ये होती है कि एक ड्रग्स की नॉन पोलरिटी को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए या तो इससे कुछ चीजें ब्रेक करते हैं, इससे हटाते हैं, या कुछ चीजें जो है इसके साथ ऐड करके उसको पोलराइज फॉर्म में या वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये 3-4 प्रोसेस होते हैं। इसमें एक बात मैं ऐड करता हूँ, शायद शॉर्टली, मैं इस वीडियो को बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहता। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के प्रोसेस में एक 2-3 चीजें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक P450 एक एंजाइम है, दूसरा एंजाइम है NAD
NADPH और एक जो है ऑक्सीजन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी मौजूदगी जो है ये बहुत लाजमी है। फॉर एग्जांपल ये एक ड्रग्स है तो इसको कन्वर्ट करने के लिए ये एंजाइम ये काम करते हैं। और ये एंजाइम अगर आपने एक फूड या एक खुराक लिया और ये एंजाइम आपकी लीवर में ज्यादा हो गई, यानी इंडक्शन उसके हो जाए, इंडक्शन माना इसकी तादाद जो है वो बढ़ गई, तो नतीजे में क्या होगा, ड्रग्स आपने जब दे दिया तो वो ड्रग्स की अगर टाइम जो है ओरिजिनल वक्त जो है वो 5 घंटे है तो वो 2 घंटों में इसका वक्त जो है वो खत्म हो जाएगा, यानी वक्त जो है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या जो एफिकेसी है वो डिक्रीज हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर आपने एक इस तरह खुराक या चीज दे दिया एक इंसान को और ये खुराक लीवर में जब जाएगा तो लीवर में इस एक एंजाइम को सप्रेस करते हैं, तो सप्रेस होने के बाद क्या होता है, आपने एक ड्रग्स दे दिया तो उस ड्रग का एफिकेसी जो है आपकी बॉडी में 1 घंटे के बजाय वो 20 घंटे तक रह जाते हैं। तो ये एक तरीका, एक टाइप 1 में क्या होता है कि एक ड्रग्स से कुछ चीजें हट जाती हैं, कुछ चीजें इसके साथ ऐड होते हैं और इसका मकसद ये होता है कि एक ड्रग की पोलरिटी को यानी नॉन पोलराइज को यानी या नॉन वाटर सॉल्युबल को वाटर सॉल्युबल में या लिपिड सॉल्युबल को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करना। टाइप 2 में हमारे साथ क्या है, हम इसमें एक ड्रग्स के साथ इसमें लीवर में एक ड्रग्स के साथ क्या होता है या एक दूसरा चीज है उसके साथ कंजुगेशन, इसको हम टाइप 2 को हम कंजुगेशन और सिंथेटिक टाइप हम भी कहते हैं, इसमें एडिशन करते हैं। इस प्रोसेस में टाइप 2 में क्या होता है, एडिशन ऑफ सम ग्रुप्स, एडिशन ऑफ सब ग्रुप, फॉर एग्जांपल एसिटाइल ग्रुप इसको हम कहते हैं, सल्फेट ग्रुप्स या ग्लूकोरोनाइल ग्रुप हो। तो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक ड्रग्स है, सपोज मैं एक मिसाल देता हूं, एक ड्रग्स है और उस ड्रग्स जो है उस ड्रग के साथ एक ग्लूकोज जो है जब आप ऐड करते हैं, सपोज में इसकी C+H और फिर जो है इसको ये एसिटाइल ग्रुप आपने इसके साथ ऐड किया तो नतीजे में क्या होता है, ये वाटर सॉल्युबल होती है और इजीली बॉडी से एक्सक्रीशन होते हैं। तो टाइप 2 को हम कंजुगेशन और सिंथेटिक टाइप कहती हैं और इसमें एडिशन करती हैं लीवर इस एसिटाइल ग्रुप को, स्पेशली सल्फेट, सल्फ्यूरेशन, सल्फोनेशन या इसको हम कहते हैं या ग्लूकोराइनाइलेशन हम इसको कहते हैं या एसिटाइलेशन, इसमें ये करते हैं। तो ये था हमारा बायो ट्रांसफॉर्मेशन और ड्रग मेटाबॉलिज्म, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।